नमस्कार। आप सुन रहे हैं हमारी विशेष चर्चा। आज का सवाल सीधा है। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान की 21 घंटे चली बातचीत बिना नतीजे के खत्म हुई, तो क्या शांति की उम्मीद खत्म हो गई है, या फिर ये बस एक बहुत कठिन, बहुत लंबी कूटनीतिक लड़ाई की पहली बड़ी अड़चन है? आरव, मुझे लगता है ये दूसरी बात है। बिना समझौते के बैठक खत्म होना चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि शुरुआत से ही दोनों पक्षों के बीच फासला बहुत बड़ा था। और हाँ, ये प्रक्रिया ध्वस्त हुई है, ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन 21 घंटे यानी लगभग पूरा दिन। अगर इतनी लंबी बातचीत के बाद भी कुछ तय नहीं हुआ, तो लोगों को लगेगा कि सब बंद कमरे में ही उलझ गया होगा। उलझा जरूर, पर समाप्त नहीं हुआ। सबसे पहले युद्ध विराम की पृष्ठभूमि ही डगमग थी। 39 दिन के युद्ध के बाद 8 अप्रैल को ट्रंप ने 2 हफ्ते का संघर्ष विराम घोषित किया, और उसी के बाद इजरायल ने लेबनान पर हवाई हमले बढ़ा दिए। जब मैदान पर गोलियां चल रही हों, तो मेज पर भरोसा बनाना मुश्किल होता है। और पाकिस्तान, वो तो मध्यस्थ की भूमिका में था। जी, पाकिस्तान और ईरान दोनों ने दावा किया कि लेबनान इस संघर्ष विराम के दायरे में है, लेकिन इजरायल की मंशा अलग दिख रही थी। वो युद्ध जारी रखना चाहता है। यही वजह है कि इस्लामाबाद वार्ता के लिए कोई साझा रूपरेखा ही नहीं बन पाई। यानी पहले दिन से ही मेज तैयार नहीं थी। बिल्कुल। ईरान ने कहा कि उसका 10 सूत्री प्रस्ताव चर्चा का आधार माना गया, जबकि व्हाइट हाउस का कहना था कि जो 10 बिंदु उन्हें मिले वे तेहरान की प्रस्ताव से अलग थे। ये सिर्फ भाषा का फर्क नहीं है आरव, ये भरोसे और नियंत्रण का फर्क है। ठीक, तो असहमति के असली मुद्दे कौन से हैं? ठीक, तो असहमति के असली मुद्दे साफ है। ईरान का नाभिकीय कार्यक्रम, होर्मुज जलडमरू मध्य पर उसका नियंत्रण और लेबनान पर इजरायली हमले। और दिलचस्प बात यह है कि 28 फरवरी से पहले जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया, ईरान अपने नाभिकीय कार्यक्रम पर समझौता करना चाह रहा था। उस वक्त जलडमरू मध्य खुला था और लेबनान भी पूर्ण स्तरीय जमीनी आक्रमण तक नहीं पहुंचा था। तो फिर युद्ध ने तस्वीर बदल दी। पूरी तरह। अमेरिकी इजरायली बमबारी अपने घोषित लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाई। उल्टे उसने ईरान का रुख और सख्त कर दिया, और हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अब एक नया संकट पैदा हो गया है। जब आप दबाव बढ़ाते हैं लेकिन लक्ष्य हासिल नहीं होता, तो दूसरा पक्ष अक्सर और कठोर हो जाता है। लेकिन ट्रंप ने तो 2018 वाला ओबामा कालीन परमाणु समझौता भी एक तरफा खत्म कर दिया था। क्या यही लंबी अस्थिरता की जड़ नहीं है? हाँ, यही एक अहम कारण है। ट्रंप को ये युद्ध शुरू नहीं करना चाहिए था, और कम से कम इतना तो साफ है कि अब ये अमेरिका और उसके क्षेत्रीय सहयोगियों दोनों के लिए झटका बन गया है। जब पुराना समझौता तोड़ा गया, तो भरोसे की जो थोड़ी बहुत जमीन थी वो भी खिसक गई। फिर भी एक बात है जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। 1979 की क्रांति के बाद पहली बार ईरानी प्रतिनिधिमंडल और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की आमने-सामने मुलाकात हुई। और वही इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि भी है। मतभेद भारी है, लेकिन सीधे संवाद का दरवाजा खुला है। कभी-कभी कूटनीति की जीत समझौते से नहीं, बल्कि बातचीत को जारी रखने की क्षमता से मापी जाती है। तो क्या इस वक्त सबसे व्यावहारिक रास्ता यही है कि दोनों पक्ष, चाहे वे कितने भी नाराज हों, संवाद बंद न करें? बिल्कुल। अभी कोई भी पक्ष ये कहकर वापस नहीं जा सकता कि सैन्य दबाव से सब हल हो जाएगा। नाभिकीय कार्यक्रम, होर्मुज और लेबनान, तीनों मुद्दों पर सिर्फ बातचीत ही रास्ता खोल सकती है। ये आसान नहीं होगा, लेकिन विकल्प और भी खतरनाक हैं। यानी निष्कर्ष ये कि ये विफल बैठक नहीं, बल्कि एक बेहद कठिन प्रक्रिया का पहला कड़ा इम्तिहान है। हाँ, और अगर अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान जैसे मध्यस्थ और क्षेत्रीय शक्तियां वास्तव में युद्ध को थामना चाहती हैं, तो उन्हें कूटनीतिक प्रयास जारी रखने होंगे। शांति एक बैठक में नहीं, कई थकी हुई, असहज लेकिन जरूरी बातचीतों में बनती है। बहुत साफ कहा आपने सना। तो आज की चर्चा का सार यही है, बातचीत टूटी नहीं है, बस बहुत मुश्किल है, और शायद अभी सबसे जरूरी काम यही है कि उसे चलने दिया जाए।